Om Namaskar to all my palmistry friends and once again I'm here with you with a new topic। मैं आपके साथ एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि आप लव रिलेशनशिप्स में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपनी बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं इस सेशन में कुछ टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री के बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के कवर अप करूंगी कि किस तरीके से आप लोग इस टॉपिक से डिस्कस करके आप मेरे को बता सकते हैं कि आप लोग के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं या आपके कोई क्वेरीज तो नहीं है या आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे को वो सब डिस्कस करके मुझे बता सकते हैं। तो हमारा ये सेशन कंटिन्यू होगा। अभी 2 बार एरर आ चुका है, 2 बार मैं उसको बंद कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने रिस्टार्ट किया है। तो मैं चाहूँगी आप लोग इसको ज़रूर सुनें और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर पाएँ ताकि आप अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बना सकें। देखो, प्यार बहुत तरीके से होता है। प्यार किसी के साथ भी हो सकता है। प्यार सबसे पहले माँ बाप के साथ होता है, भगवान के साथ होता है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, फिर अपने लवर्स के साथ होता है, फिर अपने क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर्स के साथ हो जाता है। कई बार इन्फैचुएशंस हो जाती हैं। तो प्यार के कई रूप हैं। उस रूप में हम लोग कई बार कितना फंस जाते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आज मैंने ये सेशन रखा है। तो आप लोग अपने यहाँ पर कमेंट्स डालकर मुझे ज़रूर लिखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है और हम उसको कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो मेरे को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक के ऊपर एक नया सेशन लेकर आऊँ। तो इसलिए अभी मैंने आपके साथ ये सेशन स्टार्ट किया है। अब सबसे पहले मैं आपके पास बात करूँगी प्यार की। प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है कि जब हमें किसी के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, एक लगाव हो जाता है, हम किसी के साथ रहकर बहुत खुश फील करते हैं, हमारे अंदर से एक खुशी आती है। क्या आपके अंदर से खुशी आती है? एक जोश आता है, एक एनर्जी आती है? अगर यस, तो आप उस पर्सन से प्यार करते हैं, और अगर आपको वो नहीं होता तो आप उससे प्यार नहीं करते। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें वो कहता है कि आपके मन में बारिश आती है, क्या आपकी हवाएं लहराने लग जाती हैं, क्या आप झूमने लग जाते हैं, क्या चीज़ें ऐसा चलने लग जाती हैं, तो इसका मतलब वो प्यार करता है। अगर वो चीज़ें नहीं आती हैं आपके मन में तो आप प्यार नहीं करते हैं। अगर आप न्यूट्रल होकर बैठे रहते हैं, आपको अच्छी कि आप किसी के साथ कंपेनियन में बैठे हो और वो अपनी लाइफ में बिजी है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड लव। तो लव के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप किसी के साथ खुश होकर रह रहे हैं, आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है, आप एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए खड़े हैं, आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम्स बन के खड़े हो, आप एक दूसरे से लड़ भी रहे हो जब, लेकिन वो लड़ाई कितनी देर चलती है? कुछ पल के लिए। अगर वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीनों चलने लग जाती है तो फिर वो प्यार नहीं होती। अगर वो कुछ घंटों की लड़ाई है, कुछ मिनट्स की लड़ाई है, कुछ सेकंड्स की लड़ाई है, तो वो लड़ाई नहीं है, वो प्यार है। वो थोड़ी सी नोक झोंक है, उसको आप नोक झोंक कहेंगे। तो जब आप एक लवर के साथ बात करते हैं, हम सबसे पहले, क्योंकि आज की जनरेशन इस लव बॉन्डिंग्स में इतनी फंस चुकी है कि उसको सॉल्यूशंस ही नहीं समझ आते हैं। जब उसको सॉल्यूशंस ही नहीं समझ आते हैं तो वो इस नोक झोंक में कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे फंस जाते हैं और फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। वो इमोशनली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचा देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, अपने काम से मन हटा लेते हैं, अपनी पढ़ाई से मन हटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्ट्रांग बनना है, हमें सही डिसीजंस लेने हैं, हमें सही रास्ते पर चलना है। तो आप लोग के अगर कोई जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिएगा ताकि आपको सॉल्यूशंस मिलें और आप अपनी लाइफ को हेल्दी और अच्छा बना सकें। जितना अच्छा बनाएंगे अपनी लाइफ को, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, आप लाइफ में सेटिस्फाई रहेंगे, आप लाइफ में अपने अचीवमेंट्स पा सकेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपने पर्सनल लेवल पर अपने प्यार को देखना है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं आपके हार्ट लाइन को। जैसे ये आपकी हार्ट लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है मरकरी फिंगर से और ये यहाँ जाती है। तो जैसे मैंने ये बनाया कि ये डिस्टर्ब्ड है, देखिए
जब जब इस पे बैकवर्ड लाइंस आएंगी, इस पे कट क्रॉसेस आएंगे, इस पे स्पॉट आ जाएगा, इस पे आइलैंड आ जाएगा, इसके ऊपर डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, तो आप समझ लीजिए कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, आप इमोशनली खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस है। तो जब आपके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो क्या आप जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, क्या वो आप उससे सेटिस्फाइड है? बिल्कुल भी नहीं। आप उससे इमोशनली सेटिस्फाइड ही नहीं है। फिर आप अपने हाथ में एक स्टार देख सकते हैं। अगर ये स्टार नहीं बन रहा तो ये लव नहीं है, ये सिर्फ इन्फैचुएशन है। अगर आपके हाथ में स्टार नहीं बन रहा तो ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, और अगर आपके हाथ में एक स्टार बन रहा है तो ये लव है आपका, ये आपका प्यार हो सकता है। फिर इस स्टार के ऊपर कोई स्पॉट या कट या क्रॉस नहीं आना चाहिए। जितना क्लैरिटी होगी इसके ऊपर, उतना आपका लव प्योर होगा, उतना ही आप उस पर्सन से हेल्दी लव करेंगे। अगर आप हेल्दी लव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हार्टलाइन आपको और डिस्टर्ब करेगी और आपको तंग करने लग जाएगी। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं तो आप ये देखते हैं कि अरे हाँ, मैं तो उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ इंजॉय कर रहा हूँ, लेट्स गो फॉर अ पार्टी, लेट्स एंजॉय। इकट्ठे बैठे हैं पार्क में, मस्ती कर रहे हैं, इकट्ठे पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो बहुत सारे लोग पढ़ाई करते करते भी एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मेडिकल करते करते प्यार में आ जाते हैं, उसके बाद वो बाद में शादी भी कर लेते हैं। तो ये प्यार कितना प्योर है आपका। चाहे इस टाइम वो सब अपने अपने पढ़ाई में बिजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्योरिटी है उनके लव में, एक प्यार है उनके लव में। तो वो उस लव में इतने मस्त हैं कि कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ में खुशी मिल रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप किसी के साथ प्यार में कितने खुश हैं, आपको आपकी हार्ट लाइन बता देगी। फिर क्या आप उस रिलेशनशिप को जेन्युइन समझते हैं या नहीं? ये एरिया जितना क्लीन होगा और ये स्टार जितना नीट एंड क्लीन बनेगा, उतना ही ज़्यादा आपके साथ उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप हेल्दी होंगे। अगर आपने देखा कि इस स्टार के साथ एनिमी लाइंस आ रही हैं, बहुत सारी एनिमी लाइंस ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं या तो आपके बहुत सारे एनिमीज हैं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे, और या फिर आप लोग चीटिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, या फिर आपका पार्टनर जेन्युइन नहीं है, या फिर वो जो आपके एनिमीज हैं वो आप दोनों के मन में कोई गलत बात भर देंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ से क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। हमें बिल्कुल जेन्युइनली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। हमें चीटिंग नहीं करनी है एक दूसरे के साथ, हमें ऑनेस्टी रखनी है। फिर आता है हमारे हाथ में, यहाँ से इस फिंगर से लेकर इस फिंगर तक बनने वाला एक रिंग। इस रिंग को कहते हैं ग्रिडल ऑफ वीनस। ये ग्रिडल ऑफ वीनस अगर हाथ में पूरा बन जाए तो ये पॉजिटिवनेस दे देता है, ये प्यार का अति दे देता है, अति, जिसमें इतना पॉजिटिवनेस आ जाता है कि मान लीजिए एक दो लोग हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप चल रही है, और मान लीजिए एक फ्रेंड पार्टनर ने किसी और फ्रेंड के साथ बात कर ली, किसी और के साथ वो चले गए, 2 दिन तक उसने फ़ोन नहीं उठाया, कहीं काम से चले गए, बिजी है, तो सामने वाला उस पर इतना शक करेगा, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि तू सिर्फ मेरा है, तू सिर्फ मेरी है, तू किसी और के साथ कैसे चला गया। तो वो पॉजिटिवनेस भी उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो जब उसको नुकसान पहुंचा देता है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खराब कर देता है। तो इसलिए हमें इस पॉजिटिवनेस से बचना है। अगर ये टूटी हुई लाइन है तो ये हेल्दी है, अदरवाइज ये हेल्दी नहीं है। अगर उसका रिलेशनशिप अच्छी बना देते हैं तो वो जॉइन अच्छे से, मतलब उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बना लेता है। लेकिन अगर पॉजिटिवनेस की एक्सट्रीम हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ जाती है। तो उस डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप हेल्दी रहें, स्ट्रांग रहें,
एक दूसरे के साथ अच्छे से ज्वाइन करें, प्यार करें, प्यार से रहें। तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत हेल्प करती है जानने में कि क्या आपका पार्टनर जेन्युइन है या नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपकी मैरिज की लाइन होती है। फिर जब ये मैरिज की लाइन बहुत नीट एंड क्लीन बन जाए तो फिर तो आपके पास बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत डिस्टर्ब हो जाए, चपटी हो जाए, खराब हो जाए, इस पे कट क्रॉसेस हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आफ्टर मैरिज ऑल्सो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। नहीं तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। तो ये इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस क्या में हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रही कि हमारे लिए रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं। क्या हमें इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हमें कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप अलग अलग क्वेरीज पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि मैरिज लाइन अच्छी होनी चाहिए, साथ में जब आपकी लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी होती है तो वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाता है। जब आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी हो जाती है तो आपकी वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाता है और आप लोग एक दूसरे का साथ देने लग जाते हैं। आप उसको हेल्दीली ले लेते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देते हैं। अदरवाइज वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहता है। आपके आपस में क्लैशेस होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोई भी अगर इस टाइम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्लैशेस फेस कर रहा है, वाइफ हस्बैंड में एक बॉन्डिंग नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस, आई कैन गिव यू योर आंसर्स। किसी के कोई क्वेरीज हो तो बताइए। एनी क्वेश्चंस? जब आप इस तरीके से आप लोगों के साथ लिंक हो जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में इमोशंस कितना मैटर करते हैं। कई बार आपके बच्चे आपको बताए बिना भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। कितने लोगों के घर में बच्चे भाग जाते हैं, कितने लोगों के घर में बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो उन सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। जितना वो फ्रेंडली होके रहेंगे अपने बच्चों के साथ उतना ही वो बच्चे प्रॉब्लम में नहीं करेंगे। अदरवाइज वो बच्चे प्रॉब्लम करेंगे, आपको तंग करते हैं। तो अगर हमें देखना है कि क्या हमारा बच्चा हमारे साथ चीटिंग तो नहीं करेगा तो हमें अपने उस बच्चे के हाथ में ये चेक करना है कि क्या उसके हाथ पे यहाँ पर कोई नेगेटिव सिंबल्स तो नहीं बन रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सिंबल्स बन रहे हैं प्लस उसके माउंट के मून पे नेगेटिव लाइंस आ रही हैं बहुत सारी और मून बहुत डिस्टर्ब्ड है तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होकर इधर से उधर भाग रहा है और वो अपने पेरेंट्स को चीटिंग करने के मूड में है और वो गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर आपको उनको ठीक करने की जरूरत होती है। अपने बच्चे को समझाना है कि देखो तुम्हें शादी करनी है अपनी मर्जी से, हम तो हम करवा देंगे लेकिन भाग कर नहीं। तो उसके बाद टेक देम इन योर कॉन्फिडेंस एंड देन फाइंड सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं कि उनको जाने दीजिए
और उनको गलत रास्ते पर डाल दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो जब आप ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग्स आपके बच्चों के साथ और सिक्योर हो जाएंगी। बच्चों का ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर बनेगा। आपका ट्रस्ट किस चीज से बनता है? आपका ट्रस्ट बनता है आपके विजडम के साथ। और विजडम हमारे जुपिटर की फिंगर और जुपिटर के अमाउंट से आती है। ये वाला एरिया जितना नीट एंड क्लीन होता है उतना ही हमारे अंदर विजडम होती है। जब हमारे अंदर विजडम होती है तो उस विजडम के साथ हम अपने बच्चे को बहुत प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा देखो, गलत रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। और उस बच्चे के अगर हाथ पे यहाँ पर डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो अपने विजडम से काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर उसकी मरकरी खराब हो रहा है, यहाँ पर लाइंस आ रही हैं, कट्स आ रहे हैं, क्रॉसेस आ रहे हैं, ये एरिया डिस्टर्ब्ड हो रहा है या पिचका हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा अपने इंटेलिजेंस का मिसयूज कर रहा है। तो आप उसको नॉर्मल करने के लिए उसको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जब भी उसको गुस्सा किया तो वो बच्चा आपके साथ नेगेटिव हो जाएगा और फिर वो चोरी छुपे कोई भी काम कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसको प्यार से समझा दिया तो वो विजडम के साथ आपकी बात मान लेगा। अगर आपने उसको इस कॉन्फिडेंस में ले लिया कि आप मुझे बताओ जो तो आपके लिए सही होगा, मैं आपके लिए जरूर करूंगा या करूंगी, तो वो बच्चा आपके लिए सही गाइडेंस में आ जाएगा। इसी तरीके से ही ये हमारी लाइफ लाइन होती है, यहाँ से चलते हुए यहाँ से नीचे जाती है। ये जितनी नीट एंड क्लीन बन रही होती है, ये जितनी साफ सुथरी बनती है, उतनी ही आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है। जब आपकी फैमिली लाइफ अच्छी लिखी होगी तो आपके बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे। अगर आपकी फैमिली लाइफ खराब लिखी होगी तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपको परेशान करेंगे। आपके बच्चे आपके साथ डिस्टर्ब रहेंगे, आपके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, तो आपका लव बॉन्ड्स बच्चों के साथ बिगड़ जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट ये हमारी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर हमारे बच्चों का जोन होता है और हमारे बच्चे हमेशा हमारे से कंफर्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल करके रखें और कंफर्ट्स दें। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर ये इस पोर्शन पर अगर यहाँ से ऐसे करके लाइंस आके काट दें तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ रोज क्लैशेस होंगे, बच्चों के साथ रोज झगड़े होंगे। जब बच्चों के साथ क्लैशेस होंगे और बच्चों के साथ झगड़े होंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको क्या कहते हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं इसका मतलब। तो आपको उनके साथ प्यार से बिहेव करना है, हेल्दीली बिहेव करना है, ना कि नेगेटिवली। तो जब आप उनके साथ हेल्दीली बिहेव करेंगे तो ये एनिमी लाइंस धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और वो आपके साथ एक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। आपके लग्जरीज और कंफर्ट्स को मिसयूज नहीं करेंगे बल्कि उनको समझेंगे, उनको समझते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। जब आप बच्चे टीनेजर्स होते हैं या यंग एज में होते हैं या मैरिजेबल एज पे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, आपको परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सब सही गलत का समझ नहीं आ रहा होता और वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट। तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे में सिचुएशंस में उनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हुए आगे बढ़ना है। उनको ये इस चीज से भी नहीं रोकना कि अपने फ्रेंड्स बनाने बंद कर दो, लेकिन हाँ हेल्दी फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। तो अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगी। आप लोग के कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे बताइए, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कैरियर ओरिएंटेड है, चाहे वो बच्चों से लिंक्ड है। इमोशनल रिलेशनशिप्स में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, उसके लिए आप मुझे अपना क्वेश्चन जरूर बताइए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशंस। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने क्वेरीज मेरे सामने रखें। जब आप मेरे सामने अपने क्वेरीज रखेंगे तो मैं आपको उसका वे आउट बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं आप,
तो आप बेशक जनरलाइज्ड फॉर्म में किसी और के नाम से आप बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपने ही नाम से ओपन उसको रिवील करना है या डिस्क्लोज करना है। आप किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। कई बार हमें आंसर पता होता है लेकिन हम अपना आंसर ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वहां पर हमें, जब हम डिस्कस करते हैं सबके साथ, तो हमें बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। वो गाइडेंस हमें बहुत हेल्प कर देती है। तो अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप अपने क्वेश्चन जरूर लिखिए और मैं उसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलिए, अगर किसी के कोई क्वेरीज नहीं है तो मैं आपको सबका इसको एंड करने से पहले, सबसे पहले मैं इसको सबका मेन सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जब हम हमारा स्पिरिचुअलिटी में फोकस नहीं हो पाता, हम भक्ति में अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो बिना भक्ति के हमें जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो वहां पर हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की ओम की ध्वनि सबसे हाईएस्ट ध्वनि है और पूरे वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि यस, ओम की वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठा हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ओम की ध्वनि में बहुत शक्ति है, क्योंकि ये आपके अंदर के नर्वस सिस्टम से को पूरा कनेक्ट करते हुए आपकी बॉडी में एक सर्कुलेशन ले आता है, जिसकी वजह से आप बहुत हेल्दी फील करते हैं। तो जब भी आपको अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना है और आपको उस शिव जी से, भगवान जी से प्यार करना है, आपको भक्ति में लीन होना है, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप ओम की ध्वनि कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप भक्ति में लीन हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब आपको वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप को अच्छा करना है, आपको वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तो आपको अर्धनारीश्वर की पूजा करनी है। ओम शिवाय नमः, ओम पार्वती नमः, दोनों की पूजा करते हुए शिव जी पार्वती जी को एक करके अर्धनारीश्वर बनाना है कि मैं शिव जी और पार्वती जी हम दोनों एक हो गए हैं। इसी तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी हो गए हैं। तो डे बाय डे आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हेल्दी होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। और अगर आपको अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग करनी है, तो आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। ओम गण गणपते नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम शिवाय नमः। शिव जी की परिवार, जैसे शिव परिवार है ऐसे ही मेरा भी परिवार हो। तो आपको शिव जी की पूजा करके अपने आप को अपनी फैमिली बॉन्डिंग में स्ट्रांग करना है, जिससे आपके बच्चे आपकी बात सुनकर किसी गलत रास्ते पर ना जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर न्यू सेशन। आप तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।